हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाई शयान, आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर भाई शयान फिटनेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हेल्थ और हेल्थ के टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूं, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेहद आम है, लेकिन एक चिंताजनक भी है कि वो ऐसा क्या है, क्यों हो जाता है और गंभीर स्थिति भी पैदा हो सकती है फ्रेंड्स में, ठीक है। तो वो डिजीज का नाम है फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, मतलब स्तन में गांठ होना। किशोरियों में, बालिकाओं में और औरतों में स्तन में गांठ हो जाना कि आखिर फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट या स्तन में गांठ क्या चीज है। सॉरी। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं कि ये क्या होता है। Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon button. Thank you. फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट ये एक नॉन कैंसरस डिजीज है, एक नॉन कैंसरस गांठ होती है, बेनाइन ट्यूमर होता है जो स्तन में, ब्रेस्ट में आपकी स्किन के नीचे होता है। ये एक गोल चिकनी जो है गांठ हो सकती है जो हिलती है, मूवमेंट करती है। एक नॉन कैंसरस गांठ होती है। ये अक्सर जो है हार्मोन्स के चेंजेस में के बाद आ जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि 18 से 35 वर्ष की आयु जो होती है, इतनी उम्र में औरतों में पाया जाता है। ये एक नॉन कैंसरस मैंने बताया, मतलब ये कैंसर नहीं होता है इसमें, या ये अगर इलाज नहीं किया कराया गया और ये कॉम्प्लेक्स या फिर गैन ट्यूमर हुआ, गैन फाइब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट हुआ, तब ये कुछ न कुछ कर सकता है। इसलिए मैंने कहा ये बेहद आम है, लेकिन चिंताजनक भी है। इसमें कई बार ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जो दुखद होते हैं, ठीक है। अब आता है कि क्यों हो जाता है। देखिए, फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, उसका होने का एक मुख्य कारण तो पता पूरी तरह से नहीं है, लेकिन ये है कि फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट हार्मोन्स में आए असंतुलन की वजह से हो जाता है, खास तौर पे एस्ट्रोजन हार्मोन्स की ज्यादा हो जाने के पर हो जाता है। और ये 18 से 35 वर्ष की आयु में होता है, या उन औरतों में ये ज्यादा देखा जाता है जो कंट्रोल बर्थ पिल्स की दवाएं ज्यादा यूज करती हैं या जिन्होंने लिया हुआ है, जो ले रही हैं, जिनसे बच्चे ना पैदा हो, वो दवाएं जो लोग खाती हैं उनमें ये ज्यादा देखा जाता है। इसका एक और कारण हो जाता है कि जिनमें ये हिस्ट्री होती है, पारिवारिक हिस्ट्री होती है, लगातार चला आ रहा है, पारिवारिक हिस्ट्री होती है, उनमें ये हो जाता है, ठीक है। और फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, छोटा सा होता है। नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, छोटी सी गांठ होती है जो कोई दिक्कत नहीं करती है, दर्द रहित होती है, ना इसमें दर्द होता है, ना लालपन आता है, ना इसमें बस पड़ता है, कुछ भी नहीं होता, और ये पड़ी रहती है, छोटी ही रहती है। ये अक्सर जो है एक स्तन में हो सकता है, एक ब्रेस्ट में हो सकता है, या कभी कभी ये दोनों ब्रेस्ट में भी होता है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, जो गांठ थोड़ी सी बड़ी होती है और वक्त के साथ थोड़ा सा बढ़ती रहती है। ऐसी गांठों को पर नजर रखना बहुत ही जरूरी होता है, डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी होता है। तीसरा होता है जुवेनाइल फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। ये भी जो होता है इसी का ही होता है, ये थोड़ा सा और बड़ा होता है और ये भी सेम वैसा ही होता है। और फिर आता है गैन फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। ये ब्रेस्ट जरूरत से ज्यादा 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, जिसे हम लोग गैन फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत पड़ती है। अब आता है क्या लक्षण दिखते हैं, क्या सिम्टम्स दिखते हैं। तो सिम्टम्स से दिखते हैं कि ब्रेस्ट के नीचे जो है ये गांठ दिखती है जो गोल चिकनी होती है, हाथ लगाने पे ये
बढ़ती इधर उधर फिसलती है जाती है। इससे जो है ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं, खास तौर पे ब्रेस्ट के जस्ट नीचे, खाल के जस्ट नीचे, स्किन के नीचे पाई जाती है और ये हिलती रहती है। उसके अलावा ना इसमें दर्द होता है, ना पेन होता है, ना कोई और चीज होती है, ना इसमें पस पड़ता है। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन करना होता है। कभी कभी ये गेंट फाइब्रोएडेनोमा अगर हो जाता है तो ये स्तनों के आकार को भी बदल देता है, बड़ा हो जाता है। ये कभी कभी जो है, अक्सर तो ये एक स्तन में ही होता है, एक ब्रेस्ट में होता है, लेकिन कभी कभी ये दोनों ब्रेस्टों में भी हो जाता है। अक्सर ये प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी में जो बर्थ कंट्रोल के टैबलेट्स ले रहे हैं उनमें देखने को मिलता है। ये मैं पहले भी बता चुका, लेकिन प्रेगनेंसी में भी ये अक्सर हो जाता है। तो लक्षण में सिर्फ इतना ही होता है। अब आता है कि इसको कैसे डायग्नोज करते हैं डॉक्टर्स, इसको कैसे डायग्नोज करते हैं। पहले तो डॉक्टर सिर्फ इसका एग्जामिनेशन ही करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, जैसा भी होता है उस पर नजर रखते हैं सिंपल फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट में। लेकिन इसके अलावा ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड है, मैमोग्राफी है और आपका बायोप्सी है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। सिटी भी कराते हैं, सिटी ब्रेस्ट का भी होता है तो वो भी कराया जाता है। ठीक है, और एक निडल बायोप्सी होती है, वो भी होती है। आप हाँ, तो ये सारी चीजों को कराना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर्स देखते हैं उसे कैसे और कब कराना है। इलाज कैसे कराते हैं कि इलाज में अगर मान लीजिए इसका ट्रीटमेंट क्या है कि अगर मान लीजिए ये सिंपल फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट है तो इसमें सिर्फ निगरानी रखनी होती है और ये कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। लेकिन अगर ये बढ़ रहा है, साइज में बढ़ रहा है और इसमें कोई भी हरकत हो रही है तो फिर इसका दूसरा काम होता है कि ये सर्जरी हो जाती है और ये सर्जरी से रिमूव कर दिया जाता है। इसको लैम्पेक्टोमी बोलते हैं, लैम्पेक्टोमी। ठीक है, तो इस गांठ को निकालने को लैम्पेक्टोमी बोलते हैं और ये सर्जरी से रिमूव कर जाता है तो दवाओं के सहारे ये ठीक होता रहता है। इससे बचाव क्या है कि आपको सेल्फ एग्जामिनेशन कराना है। सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करा सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होके आप जो है इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि क्या है, हमारे दोनों ब्रेस्ट है, लेकिन सामान्यतः एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से थोड़ा सा छोटा ही होता है। फिर भी आप देख सकते हैं कहीं गांठ तो नहीं है, कहीं कोई कुछ तो नहीं है, कुछ ऐसी बात तो नहीं है। डॉक्टर से मिलते रहते हैं, ठीक है, सामान्यतः अपनी जांच को कराते रहते हैं। खासतौर पे वो औरतें जो बर्थ जो है कंट्रोल बर्थ पिल्स ले रही हैं वो, या गर्भावस्था में है, वो अपना तुरंत के तुरंत डॉक्टर से मिले अगर जरा सा भी कोई ऐसी बात लग रही। तो फ्रेंड्स, दोबारा मैं एक छोटे शब्द में बताना चाहूंगा, ये एक आम समस्या है जो अक्सर देखी जाती है, लेकिन ये कभी कभी गंभीर भी बन जाती है। मैंने बताया कि कब गंभीर बन जाती है, कब ये सिंपल फाइब्रोएडेनोमा सब ये कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडेनोमा या गेंट फाइब्रोएडेनोमा में बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको नजरअंदाज नहीं करना है, भले ही वो कुछ भी ना हो, लेकिन आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। ये एक प्री कैंसर सॉरी नॉन कैंसरस डिजीज होती है, बेनाइन ट्यूमर होता है, लेकिन कभी कभी ये दिक्कत भी कर जाता है। हाँ, कुछ सवाल भी थे इसके कि क्या ये कैंसर हो सकता है। देखिए, सिंपल फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट में कभी भी कैंसर नहीं होता, ये जितना है उतना ही बना रहता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि बायोप्सी जरूरी होती है और भी सारे जो है रिपोर्ट्स जरूरी होते हैं कि कहीं ये कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है। अगर जरा से भी लगता है तो फिर वो सर्जरी से रिमूव कर दिया जाता है, लैम्पेक्टोमी से कर दी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, तो आप प्लीज मुझे जो है मेरे इस यूट्यूब वीडियोस पर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, एडवाइस देने की कोशिश करूंगा। और अगर जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी हिट कर दें, जिससे आप मेरे यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन जितना भी आगे आने वाली वीडियोस है का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यू विल बी गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल।